बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का गेस्ट पेपर ईयर 2023 के लिए क्लास मैट्रिक का डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप इसकी तैयारी करें। इस गेस्ट पेपर से इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो भी इसमें दिए गए हैं सेक्शंस और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी तैयारी करें। इंशाल्लाह 99% 98% इसी से आएगा। तो फिर हम चलते हैं इसके पेपर की तरफ। पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा। इसमें 20 MCQs हैं जो कि लिटरेचर पोर्शन से आएंगे, यानी कि प्रोज एंड पोएम रिलेटेड ज़्यादातर उसी से आएंगे। कुछ 2-3 हो सकता है कि ग्रामर रिलेटेड हो। इसकी तैयारी के लिए आप 10 ईयर्स से जो MCQs हो उसको याद करिए और बुक में जो चैप्टर्स के एंड में MCQs दिए हुए हैं उनसे तैयारी करिए। इसके बाद सेक्शन बी 40 मार्क्स का होगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो इसका पहला पार्ट जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंसेस है। ये 10 मार्क्स का है, यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको 5 करने होंगे। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हैं और पोएम्स हैं वहाँ से लिए गए हैं चैप्टर्स के। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड किंग ब्रूस थिंक दैट द स्पाइडर वुड नॉट बी एबल टू रीच इट्स होम। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड द ऑथर क्लाइम द स्टीपल। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज द डिक्लेरेशन आई ड्वेल अमंग द पीपल मीन। या फिर व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड कैलिफ डिसाइड हु वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्स। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वॉज द डिस्प्यूट बिटवीन रिच मैन एंड द बेगर। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द रीजन ऑफ क्विक प्रोग्रेस ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट चोर्स डिड आवर लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई डिड हजरत अली वर्कड इन गार्डन ऑफ ज्यू, what did he do with his wages। क्वेश्चन नंबर 10 why was अख्तर crossed। इसकी जगह ये भी आ सकता है कि what was happening in the अख्तर्स school। क्वेश्चन नंबर 11 who wrote the poem little things, what is the central idea of the poem little things। क्वेश्चन नंबर 12 who wrote the poem speak gently, write the central idea of the poem। क्वेश्चन नंबर 13 how did the man wins and get success in life। Question number 14 why is helmet an important safety gear। Question number 15 what 2 important safety measures that can save people life। Question number 16 what was Mr. Kareem's first या फिर second strange experience। Question number 17 why is Gorakh Hills a good place for holiday। Question number 18 how is the click of a seat belt button an insurance। Question number 19 how has social media revolutionized the concept of communication। Question number 20 how can a business be initiated on a virtual platform। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा डू एज डायरेक्टेड जो कि 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपको ग्रामर रिलेटेड 20 सेंटेंसेस करने होंगे जो डिफरेंट ग्रामर की चीज़ों के आएंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो है कि यूज़ प्रीपोजिशन, जो कि आपको 2 सेंटेंसेस मिलेंगे करने के लिए। इसमें आपको कोई भी 2 सेंटेंसेस आ सकते हैं, जिसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं शी इज़ फॉन्ड डैश रीडिंग नॉवेल्स, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। He succeeded dash getting what he wanted, he succeeded in getting what he wanted। I am going dash Paris in May, let's walk dash the river। इसके बाद 2 सेंटेंसेस आपको आर्टिकल्स लगाने के लिए आएंगे।
जिसमें से जैसे इट वॉज सच डैश वंडरफुल आइडिया, यानी कि इट वॉज सच अ वंडरफुल आइडिया। ही हैज़ डैश अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, इसमें एन लगेगा। इसी तरह आई डोंट लाइक डैश डॉग्स, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, बट आई लाइक कैट्स। फिर आपके बाद चेंज द वॉइस आ जाएगा, जिसमें आपको 3 सेंटेंसेस करने होंगे। जैसे वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी, we had been given the wrong tickets, the walls are being painted by them, the volunteers are helping the villagers to rebuild their houses, my mother will have prepared the meal। इस तरह के कोई भी वॉइस चेंज करने को आ सकते हैं। एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है, पैसिव से एक्टिव करने को भी आ सकता है। जैसे पहला सेंटेंस है वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी, तो ये एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएंगे कि ऑल द मनी, वेयर ऑल द मनी वॉज स्पेंड बाय देम। तो इसी तरह से नंबर सी है द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय देम, ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाया जाएगा। जैसे कि दे वर पेंटिंग द वॉल्स। इसी तरह आपको मुख्तलिफ वॉइस चेंज करने को आ सकता है। डू एज डायरेक्टेड के पार्ट 4 में आएगा कि आपको नरेशन चेंज करनी है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को भी आ सकता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने को भी आ सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे शी सेड फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब ये डायरेक्ट है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, तो ये चेंज नहीं होता है। शी सेड डैट फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इसी तरह है शी सेड अलास माई हस्बैंड इज डेड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन वेस्टिंग हिज प्रेशियस टाइम फॉर नथिंग। इसी तरह है शी सेड टू हर प्लीज़ हेल्प मी, शट द डोर शी सेड टू मी। अब इसका पार्ट 5 में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, यानी कि सेंटेंसेस को चेंज करना है जैसे कि आपको ब्रैकेट में सजेस्ट किया जाए। जैसे इसकी एग्जांपल है कि ही हेल्प्स द फ्लड विक्टिम्स। अब इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में करना है, यानी कि ये बन जाएगा कि ही विल बी हेल्पिंग द फ्लड विक्टिम्स। इसी तरह आउच आई हर्ट माई लेग, इसको पंक्चुएट करना है, तो आउच के बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, एंड ऑफ द सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाएंगे और शुरू और आखिर में आप इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे। इसी तरह आई एट एप्पल मैंगो ऑरेंजेस एंड पीचेस इन द मॉर्निंग शी सेड टू मी, इसको भी उसी तरह से पंक्चुएट करना है। इसी तरह से हैज़ इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ही वर्कड होल डे, अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी कि क्वेश्चन में बनाना है। जैसे डिड ही वर्क होल डे। इसी तरह ही हैज़ माई बुक, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। इसी तरह से डिड यू सी द स्नेक इन द कंपाउंड ऑफ दिस हाउस, अब इसको असर्टिव या अफर्मेटिव करना है, तो ये बनेगा यू सॉ द स्नेक इन द कंपाउंड ऑफ दिस हाउस। इसी तरह मिस्टर अली इज़ वेयरिंग अ न्यू शर्ट इन द असेंबली, अब इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है। फिर आपके पास लास्ट पार्ट होगा डू एज डायरेक्टेड का, इसमें प्रीफिक्स लगाने को आ सकता है, सफिक्स लगाने को आ सकता है, होमोफॉर्म लिखने को आ सकता है, या नाउन बनाने को आ सकता है, या साइनोनिम या एंटोनिम में से भी कुछ आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि प्रीफिक्स, सफिक्स और होमोफॉर्म ही आए। तो जैसे प्रीफिक्स लगाना है प्रॉपर पे, इररेलेवेंट पे, जैसे इम्प्रॉपर, इररेलेवेंट। सफिक्स लगाना है काइंड पे, कंफर्ट पे, जैसे काइंडनेस या कंफर्टेबल। इसी तरह होमोफॉर्म बनाने एक्सेप्ट के, टाई, बॉल, मीट। इसी तरह से राइट द नाउन ऑफ एब्सेंट या ब्यूटीफुल, या साइनोनिम या एंटोनिम में से कुछ भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। ये 5 मार्क्स का है। इसमें आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा, उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। जैसे पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इसी तरह ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, तो बिसाइड प्रीपोजिशन है।
इसकी और एग्जांपल्स हैं, ही टॉक्ड वेरी माइल्डली, माइल्डली का बताना है, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, वाओ का बताना है, ही इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, जैसे वॉकिंग का बताना है कि ये वर्ब है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो ओल्ड पैटर्न था पेपर्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में इडियम्स यूज़ होते थे। तो ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, लेकिन इडियम्स भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैराग्राफ दिया होगा, उसकी उर्दू या सिंधी ट्रांसलेशन करनी है, ये 5 मार्क्स का होगा। अब सेक्शन सी की तरफ आते हैं, ये 40 मार्क्स का होगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें ब्लैंक्स होंगे जिसको आपको फिल करना होगा, जिसके लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे, और ये पैसेज बुक से ही होगा। ये 5 मार्क्स का होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक करना होगा, और ये 10 मार्क्स का होगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, फ्लड 2022 इन पाकिस्तान, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स। तीसरा टॉपिक है PSL या फिर कोई एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। फोर्थ टॉपिक है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, या फिर कंप्यूटर भी आ सकता है। फिर अ विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस या अ विज़िट टू अ हिली एरिया ऑफ पाकिस्तान आ सकता है। और सिक्स्थ है माई लास्ट डे एट स्कूल। या फिर इसके साथ और करके आपको चॉइस है कि आप ये क्वेश्चन कर लें कि जैसे सपोज यू आर एजुकेशन मिनिस्टर, तो व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक हेल्थ एजुकेशन नेसेसरी इन ऑल स्कूल्स कॉलेजेस। इस तरह के कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें आपको ये बोला जाए कि आप अपने स्टेप्स जो आप लेंगी वो लिखें या लेंगे वो लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लेटर आएगा, लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर या फिर लेटर टू कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के लिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट एनर्जी शटडाउन या पावर फेलियर इन योर एरिया, या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। इसके अलावा राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस इन एग्ज़ाम, या टू एडवाइस हर टू वर्क हार्ड फॉर हर एग्ज़ाम्स। फिर कुछ लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो पैसेज होगा 15 मार्क्स का, जिसके साथ क्वेश्चंस होंगे जो कि पैसेज रिलेटेड भी हो सकते हैं होंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि टाइटल क्या है, टाइटल क्या देंगे आप पैसेज को, समरी या सेंट्रल आइडिया पैसेज का लिखें। कुछ वर्ड देकर उनके मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं, या फिर साइनोनिम पूछा जा सकता है, साइनोनिम या एंटोनिम। तो ये आपके क्वेश्चंस थे सारे, सारा पैटर्न था पेपर का। आप इसके मुताबिक याद करिए, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।